Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet 1 of number theory. So number theory basically आपका मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक है. तो अगर नंबर थ्योरी में बात करूं तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से 4.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा पार्ट सी में, या आपके पास में एक क्वेश्चन पार्ट बी में आ सकता है. तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, बट CSIR रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह नंबर थ्योरी का कुछ ना कुछ वेटेज रहता है. तो नंबर थ्योरी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम अपने असाइनमेंट पे बात करते हैं. सो असाइनमेंट जो आपको गिवन है इसमें ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें कवर अप की हैं, और ये असाइनमेंट सीट 1 है. असाइनमेंट सीट ये आपका 1 है, असाइनमेंट सीट 1. रिमेनिंग जो असाइनमेंट है असाइनमेंट सीट 2 जो नंबर थ्योरी होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे. तो जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वी विल डिस्कस दैट टॉपिक. तो अभी असाइनमेंट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट सीट 1 न्यूमेरिकल नंबर थ्योरी. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आपको कह रहा है आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके पास में कुछ कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं. वो आपके पास क्या गिवन है? पहला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर थ्योरी असाइनमेंट सीट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स कंटेन एन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉन्ग्रुएंस. पहला कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है x कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5. दूसरा दिया हुआ है आपको x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7. थर्ड दे रखा है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 11. तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हैं. आपको फाइंड करना है x की वैल्यू जो ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि वो आपसे पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल कंटेन्स एन इंटीग्रल सॉल्यूशन. तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, नंबर थ्योरी में जो टोटल जो आपके पास डिपेंडेंसी होती है, नंबर थ्योरी में जो सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो आप इंटीजर सॉल्यूशन की बात करते हैं. आप यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जो भी आप फाइंड करेंगे उनको आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं, यानी कि इंटीग्रल फाइंड करना है. तो यहाँ पे जो x आपको फाइंड करना है वो आपको इंटरवल x फाइंड करना है. जो बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, किस ऑप्शन पे लाई कर रहा है x. ठीक है, तो यहाँ पे आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं सिंपली. यहाँ पे जो मॉडुलो दिया हुआ है, मॉडुलो 5, मॉडुलो 7, मॉडुलो 11 दिया हुआ है. तो पहले आप क्या करेंगे, अगर ये सारे के सारे मॉडुलो क्या हैं आपके पास में, कॉम्प्लेक्स प्राइम नंबर हैं, तो इनका GCD क्या आएगा? किन्हीं भी दो अगर मॉडुलो को आप कंपेयर कर रहे हो, इनका GCD ले रहे हो, तो सिंपली क्या आएगा? 1 आएगा. तो इसका सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा. तो अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपको दे रखा होता है इसको आप क्या करेंगे, ये C1 है, C2 है, ये C3 है, इसको कंपेयर कराएंगे. किससे कंपेयर कराएंगे? x कॉन्ग्रुएंट टू C1 mod n1. इससे अगर आप कंपेयर कराएंगे तो C1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? लेट अस अज्यूम ये Ci है और लेट अस अज्यूम ये क्या है? Ni है. ठीक है, तो अगर आप इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे जो C1 है और C2 है, C3 है, क्या मिल जाएगा आपको? 2, 3 and 4. और जो आपको N1 है, यहाँ पे N का मतलब क्या है? N का मतलब ये है कि N1, N2, N3. तो N क्या मिल जाएगा? सिंपली 3, 5, 5, 7, 11, 5, 7, 11. ठीक है, ये आपका क्या है? N. तो यहाँ पे अगर आप N1 लिखेंगे तो दिस इज सेम एज N डिवाइडेड N1. तो अगर N डिवाइडेड N1 करेंगे तो सिंपली ये क्या आ जाएगा आपका? 7 × 11 यानी कि 77. और अगर आप N2 निकालेंगे दिस इज सेम एज N डिवाइडेड N2. तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? 5, 7, 11 डिवाइडेड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. तो दिस इज सेम एज 55. और अगर आप N3 निकालेंगे दिस इज सेम एज N डिवाइडेड N3. तो ये आपको क्या आ जाएगा? 5, 7, 11 डिवाइडेड 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35. तो ये आपको क्या मिल जाएगा? C1 मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा, C3 मिल गया, N1, N2, N3 आपने निकाल लिया. अब आपका काम है B1, B2, B3 निकालना है. तो B1, B2 क्या होते हैं? ये सॉल्यूशन होता है. किसका सॉल्यूशन होता है? N1 x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod स्मॉल n1. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है? B1 है, तो N1 का मतलब क्या है आपका? 77 x
कंग्रुएंट टू 1 मॉड n1 का मतलब क्या है 5, तो यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज सेम एज 2x, ये क्या आएगा आपका 2x आएगा, और x इक्वल टू अगर आप 3 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप b1 कर सकते हैं, या आप यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन क्या है x इक्वल टू 3, तो दिस इज सेम एज b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और आप जब b2 निकालेंगे तो दिस इज सेम एज n2 x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n2। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे n2 का मतलब क्या है 55, तो 55x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n2 का मतलब क्या है सिंपली 7। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 37 और यहाँ पे क्या बचेगा 16, 7 दूनी 14, ये आपको क्या आएगा अगेन 2x आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये n2 क्या है आपका 55 है आपका, n2 क्या है 55 और 37 49, तो ये आपका 6 बचेगा यहाँ पे, ये 55 है ना यहाँ पे, और 8 सती 49, 8 सत्ते 56, तो ये आपको क्या आएगा सिंपली x बचेगा यहाँ पे 6x बचेगा, ये आपका 6x बचेगा। और आप यहाँ पे अब आप क्या लेंगे, यहाँ पे जो x है वो आपको क्या सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे मॉडल यहाँ पे 7 दिया हो तो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, अगर आपने 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, 2 लिया तो 7 दूनी 14, ये आपका 1 के इक्वल नहीं आएगा, 3 लेंगे तो 7 तिया 18, तो ये आपका 7 दूनी 14 ये नहीं आएगा, अगर आपने यहाँ पे 4 लिया 6 चौक 24, 7 तिया 21 ये नहीं आएगा, अगर आप 5 लेंगे तो 6 पंच 30, अगर आप 6 ले लेंगे तो 6 6 36 और 7 पना 35, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि b2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप अगर b3 निकालेंगे तो दिस इज सेम एज n3 x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n3। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो n3 आपके पास क्या मिलेगा 35x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज सेम एज 11 या 33, तो ये आपको क्या बन जाएगा 2x आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x अगर आपने यहाँ पे मॉडलो 11 दिया है तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा, तो अगर आपने 1 रखा 0 रखा तो सेटिस्फाई 1 नहीं देगा, 1 रखा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 6 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, और 11 कॉन्ग्रुएंट निकालेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा b3 भी आपको क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो b1 b2 b3 आपने निकाल लिए यहाँ पे। अब आपका काम क्या है इसका सॉल्यूशन लिखना। तो सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन जो आपका पास होता है x इक्वल टू होता है c1b1 n1 प्लस c2b2 n2 प्लस c3b3 n3, और ये मॉडलो किसके होता है, ये मॉडलो होता है कैपिटल N के। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज x इक्वल टू दिस इज सेम एज b1 का मतलब क्या है 2 इंटू 77 इंटू 3 प्लस c2 का मतलब क्या है 3 इंटू 55 इंटू 6 प्लस c3 का मतलब क्या है 4 इंटू 35 इंटू 6, और ये मॉडलो किसके है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम है 385, ये आपको क्या मिलेगा 385 मिलेगा मॉडलो 385। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज x इज कॉन्ग्रुएंट टू x इक्वल टू 2292 मॉड 385। अब यहाँ पे अगर आप मॉडलो लगाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा दिस इज सेम एज, यहाँ पे आपको बचेगा 367 मॉड 385। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा 367 मिल जाएगा। अगर इसका एक सॉल्यूशन 667 है तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 367 प्लस 385n, और n यहाँ पे बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। तो ये आपका क्या है इंटीग्रल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मॉडलो 385 का मतलब क्या है कि अगर आपने मॉडलो 385 किया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, n इक्वल टू 1 रखेंगे अगेन ये 0 होगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे अगेन ये 0 होगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे अगेन ये 0 होगा। तो इस क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। आपके पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा, केवल यही सॉल्यूशन मिलेगा। बट जो आपके पास जो सॉल्यूशन जो इंटरवल जो गिवन है वो आपको फर्स्ट इंटरवल जो गिवन है वो आपको गिवन है 401 से लेके 600 तक। तो यहाँ पे कभी भी सॉल्यूशन लाई नहीं करेगा, क्योंकि
जो आपके पास में सॉल्यूशन मिल रहा था वो आपका 367 मिल रहा था, प्लस ये आपने मॉडुलो ऐड किया है, तो यहाँ पे अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्वांटिटी इस इंटरवल से बाहर निकल जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 601 से लेके 800 तक, तो यहाँ पे अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे और इसको अगर ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी इस इंटरवल पे लाई करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर आपका 2 है। 3 में दिया हुआ है 801, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 801 टू 1000। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो n इक्वल टू अगर आप 2 रखेंगे तो अगेन इस इंटरवल पे लाई नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन आपका थर्ड इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 1001 से लेके 1200, तो यहाँ पे अगर आप n इक्वल टू का 2 रखेंगे तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस इंटरवल पे लाई करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 NT नंबर थ्योरी असाइनमेंट सीट 1, करेक्ट आंसर जो आपके पास है बी एंड डी, क्योंकि आपने यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा के जो सॉल्यूशन निकाला वो आपका सॉल्यूशन ये आया। ये जो मॉडुलो लगाने का मतलब क्या है कि आपके जो इंटरवल दिए हुए हैं, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इस मॉडुलो का मतलब क्या है कि अगर आप इस मॉडुलो के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्वांटिटी ऑलरेडी जीरो देगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, केवल यही बचेगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरवल को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे सॉल्यूशन लाई करेगा। तो n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 रख के आप चेक करेंगे। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई है। तो अगेन आपको एक कॉन्ग्रुएंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो थ्योरी आप थोड़ा यूज करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो काम है वो थ्योरी बेस होता है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थ्योरी में पकड़ अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 1 नंबर थ्योरी, आपको एक थ्योरी आपके पास में क्या कहती है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन और एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। तो इसके पास अगर इस सिस्टम के पास अगर सॉल्यूशन है तो कहने का मतलब क्या है कि जो एम एन और एम का जो जीसीडी है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, बी माइनस ए के डिफरेंस को। ठीक है, तो बी माइनस ए होगा या ए माइनस बी होगा, यानी कि इसके डिफरेंस को क्या करना चाहिए, वो डिवाइड करना चाहिए। अगर ये चीज़ आपकी होल्ड हो रही है तब आप बोलेंगे कि इसके पास में क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि ये क्या है, सॉल्वेबल है, अदरवाइज नॉट सॉल्वेबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू पूछा जा रहा है। तो अगेन फर्स्ट जो स्टेटमेंट गिवन है, मैं सारी स्टेटमेंट लिख देता हूं, वेरीफाई करेंगे आप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहाँ पे आर ट्रू पूछ रहा है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट, यानी कि यहाँ पे आपको देखना है कि आपको देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट, कह रहा है आपको चेक करना है कि किस में आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिल रहा है। तो पहला जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रहा है एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉड 1000 और x इज कॉन्ग्रुएंट टू 45 मॉड 6789। तो यहाँ पे ये आपका ए ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इस डिफरेंस को ऑलवेज डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 तो हर किसी को डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में अगर आते हैं तो बी ऑप्शन में अगेन आपको दे रखा है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉड 1000 और गिवन है आपको x इज कॉन्ग्रुएंट टू 54 मॉड 6789। तो अगेन इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 ऑलवेज डिवाइड करेगा डिफरेंस को, तो इस केस में भी आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड 1000 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 54 मॉड 9876। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जीसीडी 1000 और 9876 का जीसीडी 4 आएगा, बट 4 यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा। 4 डज नॉट डिवाइड 55 माइनस 32 के डिफरेंस को, इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये क्या आएगा, 22 आएगा। तो इस केस में इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, नॉन सॉल्वेबल है। डी ऑप्शन में जो गिवन है आपको, वो गिवन है आपको x इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड 1000 और यहाँ पे जो गिवन है सेकंड कॉन्ग्रुएंट गिवन है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 44 मॉड
9876। तो अगेन यहाँ पे जीसीडी क्या आएगा आपका 4 आएगा। अगेन ये डिवाइड कर जाएगा क्योंकि ये डिफरेंस क्या आएगा, ये आपका 12 आएगा, तो ये डिवाइड कर रहा है। इस केस में भी अगेन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 1 नंबर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 आप कह रहा है फॉर एनी इंटीजर ए बी, ये आपके पास में कोई भी इंटीजर दे रखे हैं, कह रहा है लेट एन ए बी, ये आपका डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 एंड सेटिस्फाई, और वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एंड सेटिस्फाई ये जो कॉन्ग्रेंस गिवन है x इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड 27, और जो सेकंड कॉन्ग्रेंट गिवन है वो गिवन है x इज कॉन्ग्रेंट टू 67, सॉरी x इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड 37। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहने का मतलब क्या है, अगर सॉल्यूशन ये इनका दोनों का जीसीडी क्या है सिंपली 1, तो वो डिफरेंस को डिवाइड करेगा क्योंकि 1 हर किसी को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है सॉल्वेबल है, ये क्या है सॉल्वेबल है। और अगर ये सॉल्वेबल है तो इसके पास सॉल्यूशन मिलेगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा। जो इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा वो किसके मॉडलो होगा, वो मॉडलो किसके होगा, यहाँ पे ये मॉडलो जो n मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा सिंपली 27 इंटू 37। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज 999, तो यहाँ पे जो मॉडलो मिलेगा वो 999 मिलेगा। तो इसके अंदर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस की गारंटी थ्योरम ने दे दी, और इस मॉडलों के अंदर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ए बी के लिए, और ये आपका क्या है लेस देन 1000 दे रखा है। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है 999 आ रहा है, तो इसके अंदर आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाहर आपको बात ही नहीं करनी है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, केवल एक मिलेगा। कितने मिलेंगे, एन ए बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन में कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है देयर एग्जिस्ट a कॉमा बी सच दैट एन ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, 0 का मतलब, तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है फॉर ऑल ए बी एन ए बी इक्वल टू क्या कह रहा है 1। तो आप ए बी कुछ भी लीजिए आपको क्या मिलेगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस इंटरवल पे। तो ये आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक अगेन ऑप्शन गिवन है फॉर ऑल ए बी, ये आपको एन ए बी डिफाइन है ग्रेटर देन 1, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ऑप्शन 4 गिवन है जो आपको, वो गिवन है देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट एन ए बी इक्वल टू 1 एंड देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट एन ए बी इक्वल टू 2। तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि कह रहा है कुछ ए बी के लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और कुछ ए बी के लिए आपको क्या मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 1 नंबर थ्योरी, करेक्ट आंसर आपके पास में कौन सा है 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट शीट 1, क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट शीट 1 नंबर थ्योरी, कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ 2 मॉड 2 की पावर 100, इसका आपको निकालना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड 100 लेना पड़ेगा, मॉड 10 लेना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मॉड 10 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप 2 की पावर 4 करते हैं दिस इज सेम एज 16 मॉड 10, तो इसका मतलब क्या है 16 को अगर 10 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो दिस इज सेम एज 6, और 6 की आप कोई भी पावर कर लो वो आपको 6 ही देगा लास्ट डिजिट। मॉड 10 का मतलब क्या है कि आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है। तो 2 की पावर 4 आप यहाँ पे अगेन आप पावर कर देंगे कितनी, 100 आपको पहुँचना है तो आप 25 पावर कर दो। तो दिस इज सेम एज कॉन्ग्रुएंट टू 6 की पावर 25 मॉड 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी अगेन 6 ही आएगी क्योंकि कोई भी आप पावर कर देंगे तो आपको लास्ट डिजिट 6 ही मिलेगा, मॉड क्या मिलेगा 10। तो ये क्या है 2 की पावर 100।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो यूनिट डिजिट पूछ रहा है वो आपको क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर आपके पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन द रिमाइंडर व्हेन 16 की पावर 2016 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 16 की पावर 2016 गिवन है, कह रहा था रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है कि 16 की पावर 2016 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, मॉड 9, यानी कि 9 से डिवाइड करना है तो मॉड 9 लगाएंगे। तो यहाँ पे आप यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर 16 और 9 का अगर जीसीडी देखोगे तो दिस इज सेम एज 1, तो बाय यूलर्स थ्योरम आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो 16 है इसकी पावर क्या करेंगे, 5 ऑफ 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 9, ये आपकी थ्योरम होती है। तो यहाँ पे 16 की पावर 5 9 का मतलब क्या है, 6, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 9। तो यहाँ पे 6 की पावर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से ऑलरेडी ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो जब 6 से पूरा डिवाइड होगा तो इसकी अगर आप पावर करते हो, 16 की पावर 6 गिवन है और आपको इसकी पावर करना है कि आपका 2016 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, 6 करने के बाद 6 18 3 और 2 1 अगेन 3 देन 6, इसकी पावर आप कर दो 336, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2016 मिल जाएगा। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 336 मॉड 10 मॉड 9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 की पावर आप कुछ भी कर दें, अगेन आपको 1 ही मिलेगा। तो इसका जो रिमाइंडर है वो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो करेक्ट आंसर है आपके पास में वो आपका ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 3 असाइनमेंट सीट 1। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको गिवन है वो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट। आपको एक सेट गिवन है 24x प्लस 60y प्लस 2000 z, और यहाँ पे जो x y z हैं ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। तो आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा जा रहा है, इस सेट का क्या होगा। तो जो आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो इनका जीसीडी होता है, एक्स का कॉफिशेंट, वाई कॉफिशेंट, जेड का कॉफिशेंट। तो ये क्या होता है, जीसीडी 24, 60, 2000। तो इनका अगर आप जीसीडी निकालोगे तो वो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 24 और 60 का जीसीडी निकालेंगे तो ये आपका 12 आएगा, और 12 और 2000 का जीसीडी निकालेंगे वो आपका 4 आएगा। तो दिस इज सेम एज 4, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर आपके पास में 2। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एलसीएम और जीसीडी से है। यहाँ पे जो फंक्शन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट सीट 1, क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो गिवन है वो आपको एफ एक्स गिवन है, सिंपली एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो आपको जी गिवन है वो आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1 इन क्यू ओवर एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास में एफ और जेड, एफ ऑफ जी पॉलिनोमियल गिवन है, इनके जो कॉफिशेंट वो कहाँ से आएंगे, रेशनल फील्ड से आएंगे। देन आपसे कह रहा है जीसीडी पूछ रहा है एफ और जी का। ए ऑप्शन में गिवन है आपको एक्स प्लस 1, बी ऑप्शन में गिवन है एलसीएम एफ ऑफ जी का, दिस इज सेम एज एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन आपको जीसीडी पूछा जा रहा है किसका, एफ और जी का, दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन आपको एलसीएम पूछा जा रहा है किसका, एफ एंड जी का, दिस इज सेम एज एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे जो एफ एक्स और जी एक्स गिवन है ये आपको एलसीएम और जीसीडी की बात कर रहा है। तो अगर जीसीडी की बात करें
तो अगर x प्लस वन जी है, जी आपके पॉसिबल क्या है यहाँ पे ऑप्शन में x प्लस वन, और यहाँ पे क्या पॉसिबल है x प्लस वन का मतलब क्या है x प्लस वन और x माइनस वन। तो जो जी पॉसिबल है वो आपका x प्लस वन पॉसिबल है और आपका x प्लस वन और x माइनस वन पॉसिबल है। तो जी का मतलब क्या है, दोनों में फैक्टर होगा वो, यानी कि ये जो है यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस वन मिलेगा रूट, और यहाँ से रूट क्या मिलेंगे x इक्वल टू वन और माइनस वन। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका और इसका, तो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अगर रखोगे आप तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो माइनस वन, ये प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। अगेन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये जीसीडी बनने के लिए तैयार है। इसको अगर चेक करेंगे तो x इक्वल टू माइनस वन आपने चेक कर लिया, x इक्वल टू वन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नॉन जीरो आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी क्या है नॉन जीरो है, तो ये कभी भी आपका जीसीडी नहीं बनेगा, यानी कि ये फैक्टर कॉमन नहीं है दोनों के पास। तो जीसीडी आपका क्या आ जाएगा, सिंपली जीसीडी आ जाएगा x प्लस वन, ये आपका रिमूव हो गया। अब अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब क्या है, एक थ्योरम आपके पास होती है कि एलसीएम ऑफ एफ कॉमा जी इंटू जीसीडी ऑफ एफ कॉमा जी, दिस इज सेम एज एफ एंड जी, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके पास x प्लस वन एक कॉमन फैक्टर है, इसके पास x प्लस वन कॉमन फैक्टर है, तो f को आप लिख सकते हैं क्या, सिंपली x प्लस वन इंटू के एक्स, और g को लिख सकते हैं x प्लस वन इंटू एच एक्स, ये आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि f इंटू जी दिस इज सेम एज x प्लस वन का होल स्क्वायर के एक्स इंटू एच एक्स, दिस इज सेम एज एलसीएम एंड तो आपके पास जीसीडी क्या है x प्लस वन, और आपके पास निकालना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है f एंड g का। तो यहाँ पे एक फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो एलसीएम आएगा f कॉमा जी का, दिस इज सेम एज x प्लस वन के एक्स इंटू एच एक्स। तो इसके पास एक फैक्टर क्या है, x प्लस वन है, इसका रूट क्या आएगा माइनस वन आएगा, x इक्वल टू माइनस वन। तो आपका जो एलसीएम है वो आपका सेटिस्फाई करना चाहिए x इक्वल टू माइनस वन पे। तो अगर आप इस ऑप्शन पे देखेंगे तो x अगर माइनस वन रखेंगे, दिस इज माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस वन प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस थ्री माइनस टू, तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये आपका कभी एलसीएम नहीं हो सकता। ये आपका क्या है एलसीएम है, क्योंकि x इक्वल टू अगर आप माइनस वन रखेंगे तो दिस क्वांटिटी इज सेम वन, और ये माइनस वन आएगा, ये माइनस वन आएगा, ये क्या देगा जीरो देगा। तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ये आपका एलसीएम है और ये आपका जीसीडी है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है 1 एंड 2, ये आपका एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपकी प्रॉब्लम जो है अच्छी प्रॉब्लम है, दीज आर सम प्रॉब्लम्स, मतलब जो आपसे पूछ रहा है या इस टाइप की कोशिश कर रहा है बनाने की क्वेश्चन, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए कि आप ट्राई करो पहले खुद से, फिर आप क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपको गिवन है, कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात की जा रही है ऑफ द इक्वेशन, आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 गिवन है इन z, यानी कि इंटीजर्स पे बात की जा रही है r। तो इसके आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x नॉट इक्वल टू अगर आपने ले लिया 2 और y नॉट इक्वल टू ले लिया आपने -1, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका क्या है इनिशियल सॉल्यूशन आप ले सकते हो एक, ये आप इनिशियल सॉल्यूशन ले सकते हो, ये आप एक इनिशियल सॉल्यूशन ले सकते हो, इनिशियल सॉल्यूशन। इन जनरल जो इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन मिल रहा है इंटीजर्स में, तो कहने का मतलब क्या है 2 और 3 का अगर जीसीडी इस c को डिवाइड कर रहा है, ये क्या डाइफेंटाइन इक्वेशन है, यानी कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस टाइप की इक्वेशन है। तो इसके पास अगर ये सॉल्वेबल है, तो कहने का मतलब क्या है कि ए बी का जो जीसीडी है वो डिवाइड करना चाहिए सी को, तभी इसको सॉल्वेबल बोलेंगे। और अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ए बी का जीसीडी लेट अस अज्यूम डी है, तो इसके पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी इंटू टी, और y इक्वल टू क्या होता है वाई नॉट माइनस ए बाई डी इंटू टी, टी बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से। तो इसके पास में ये सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इसके पास एक सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर इसके पास एक सॉल्यूशन आ गया तो टी आपका जेड से बिलोंग कर रहा है, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या तो फिर इसके पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो दिस इंप्लाई या तो इसके पास नो सॉल्यूशन होगा या फिर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर देखेंगे तो 2 और 3 का जीसीडी क्या होता है 1 होता है, ऑलवेज 1 को डिवाइड करेगा, तो ये सॉल्वेबल है। तो यहाँ पे जो डी है जीसीडी है वो क्या आएगा आपका 1 आएगा, और यहाँ पे जो ए है वो आपका 2 है, बी आपका क्या है 3 है, और एक आपने इनिशियल सॉल्यूशन निकाल लिया आपने, तो इन जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट का मतलब क्या है 2
प्लस बी का मतलब क्या है 3 डी डिवाइड डी का मतलब क्या है 1 इंटू टी। पॉजिटिव सोल्यूशन की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एक्स। सेम वाई लिख सकते हैं, वाई नॉट का मतलब क्या है -1 और माइनस का ए का मतलब क्या है 2 डिवाइड डी का मतलब क्या है 1 इंटू टी करेंगे, अगेन ये पॉजिटिव लिखना है तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को। तो अगर सॉल्व करेंगे फर्स्ट अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + 3t ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 ग्रेटर देन -3t, तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 3t इज ग्रेटर देन -2 यानी कि t ग्रेटर देन -2/3 और ये किसके बराबर होता है, दिस इज सेम एज 0.67 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो y आप निकाल सकते हो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + 2t और ये साइन क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, तो 2t लेस देन -1 हो जाएगा, तो t लेस देन -1/2, तो इसका मतलब क्या होता है 0.5 माइनस में। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आप 0 है और ये आपका -1 है, ये आपका 1 है, तो इसका मतलब क्या है t ग्रेटर देन -0.76 कहाँ है, यहाँ कहीं आएगा, तो ये क्या है ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि इस साइड कहीं जाएगा, क्योंकि इस साइड की क्वांटिटी माइनस में क्या होती है छोटी होती है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ कहीं जाएगा, और ये क्या है t 0.5 माइनस में, ये क्या लेस देन छोटा चाहिए, तो ये कहाँ आएगा इस साइड आएगा, ये आपका इस साइड आएगा, एक आपको इस साइड जाएगा, ये आपका इस साइड जाएगा, तो इसके पास में कहीं पे भी कॉमन में इंटीजर नहीं मिलेगा, तो कहने का मतलब क्या है कोई भी टी नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके पास में कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दिस इंप्लाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन। तो इसके पास में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में कह रहा है एग्जैक्टली 1 कह रहा है इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में कह रहा है फाइनाइटली मैनी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन में कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन में कह रहा है कांट से एनीथिंग, तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि क्या है नो सॉल्यूशन, दिस इंप्लाई नो सॉल्यूशन, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नन ऑफ दीज है 5। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पहले करते हैं। आपको जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपसे कह रहा है गिवन अ नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, गिवन अ नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 सच दैट n - 1 का फैक्टोरियल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod n। ये अगर गिवन है तो इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये आपकी विल्सन थ्योरम है कि अगर n आपका प्राइम हो गया तो आपका ये होल्ड करता है n - 1, ये क्या है विल्सन थ्योरम, यानी कि अगर आपका n क्या है प्राइम है तो आपके पास n - 1 यानी कि p - 1 का फैक्टोरियल दिस इज सेम एज -1 कॉन्ग्रुएंट टू p। तो यहाँ पे इससे आप कंक्लूड क्या करेंगे कि जो आपका n है वो आपका क्या है प्राइम, ठीक है, और यहाँ पे p स्टैंड करेंगे किसको प्राइम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है n = p की पावर k इनकरेक्ट हो जाएगा, n = p × k ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है n = p × q × r ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है n = p और आपका p यहाँ पे दिया है प्राइम, तो ये आपका क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन अच्छा प्रॉब्लम है, ये मर्सी नंबर और आपका फॉर्मेट नंबर की बात की गई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन गिवन है आपके पास में कह रहा फॉर पॉजिटिव इंटीजर m और n और m आपको बिलोंग कर रहे हैं z प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको gm डिफाइन कर रखा है 2 की पावर 2m - 1 और आपको एक fn डिफाइन कर रखा है दिस इज सेम एज 2 की पावर 2n + 1। तो ये नंबर किस टाइप का है, ये आपका मर्सी नंबर है और ये आपका क्या है फॉर्मेट नंबर है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है तो उसको मर्सी नंबर बोलते हैं, कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग प्राइम फॉर्मेट नंबर बोलते हैं, यानी कोई भी प्राइम अगर इस फॉर्म में है तो उसे मर्सी प्राइम बोलेंगे, कोई प्राइम अगर इस फॉर्म में उसको बोलेंगे क्या फॉर्मेट प्राइम बोलेंगे। तो इसकी कुछ थ्योरम है और इससे रिगार्डेड कुछ प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपसे कह रहा है fn डिवाइड कर रहा है किसको gm को इफ m ग्रेटर देन n, ये ऑप्शन आपको ये गिवन है, देन gcd ऑफ fn gm दिस इज सेम एज 1 फॉर
एम नॉट इक्वल टू एन। देन थर्ड ऑप्शन गिवन है एफ एम का जो GCD है 1 है, प्रोवाइडेड एम नॉट इक्वल टू एन। देन आपको लास्ट ऑप्शन जो गिवन है वो आपको गिवन है GM डिवाइड कर रहा है किसको, FN को, इफ m लेस देन n, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको अगर डिस्कस करेंगे तो देखो ये क्या आपका फॉर्मेट नंबर है, और ये यहाँ पे ये क्या GCD लिया गया किसका, दो फॉर्मेट नंबर का है, जब m इक्वल टू नहीं है किसके, n के। तो ये आपका करेक्ट है। ये आपकी थ्योरम होती है फॉर्मेट नंबर में कि अगर आपका m और n नॉट इक्वल है तो इन दोनों का GCD क्या होता है, यानी कि जो फॉर्मेट नंबर का GCD क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर m और n इक्वल नहीं है तो क्या GCD दोनों का 1 आएगा। तो अगर आपने सिंपली यहाँ पे अगर आप देखेंगे m को क्या करना है, लेस देन n लेना है, तो m को सिंपली आप ले लो, आप 1 ले लो, और n को ले लो आप 2 ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको GM क्या मिल जाएगा, GM मिल जाएगा सिंपली, क्योंकि m को 1 लिया है तो आप 1 रखेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3 मिल जाएगा। और यहाँ से FN जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, n को आपने 2 रखा है तो दिस इज अ 4 टू की पावर 4 16, ये आपको क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 कभी भी 17 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन में देखेंगे तो अगर m और n आपने इक्वल नहीं लेना है तब आपको देखना है इनका GCD 1 आता है या नहीं आता है। तो अगर m और n इक्वल नहीं है तो m को आप 1 ले लो, n को आप 1 ले लो, n को अगर आपने 1 ले लिया तो F1 निकालेंगे, दिस इज सेम एज 5। और अगर आपने G2 निकाला तो दिस इज सेम एज 15। तो इन दोनों का जो GCD है वो आपको क्या है, 5 है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, काउंटर एग्जाम्पल आपका ये है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 के लिए आइए, और तो ऑप्शन 1 में अगर आप डिस्कस करेंगे, ऑप्शन 1 क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि FN डिवाइड कर रहा है किसको, GM को। तो कहने का मतलब क्या है, GM के पास FN जैसा एक फैक्टर होगा, यानी कि GM के पास FN जैसा एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो गिवन है M क्या है, ग्रेटर देन है n से, तो m इक्वल टू n प्लस k लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे GM को देखेंगे तो GM इक्वल टू क्या गिवन है, 2 की पावर 2n प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n, GM क्या गिवन है, 2 की पावर 2m माइनस 1। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो 2 की पावर 2, m की जगह रखेंगे n प्लस k, और यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली आपने देखा होगा कि x क्यूब -1 गिवन होता है, तो इसके पास x -1 टाइप का फैक्टर आता है जब n ऑड होता है, और n अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ही n, इसके पास x + 1 टाइप का फैक्टर आता है। तो इसके पास में इस टाइप का फैक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। या आप कुछ नंबर रख के चेक कर लेना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इन जनरली सेटिस्फाई ही करेगा। बाई एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि अगर x क्यूब -1 इस टाइप का कोई x की पावर 2n -1 इस टाइप का कोई एक टर्म है, n इक्वल टू ऑड के लिए इसके पास में x -1 टाइप का फैक्टर होता है, और n इक्वल टू पॉजिटिव के लिए इसके पास x + 1 टाइप का फैक्टर होगा। तो ये इसके पास ये एक फैक्टर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि GM इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 की पावर 2n + 1 इंटू समथिंग। तो अगर ये इसके पास ये फैक्टर मिल रहा है तो ये क्या है, ऑलवेज डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर आपके पास में 1 एंड 3rd। क्वेश्चन नंबर 9, दीज आर वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 एक एक लाइन में डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है तो बहुत रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए आपको गिवन है पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ए सेटिस्फाइंग -1 to n एंड GCD ऑफ a, n इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो भी n लिए जा रहे हैं, n से कम लिए जा रहे हैं, और उनका जो GCD है वो क्या है, 1 है। यानी ये क्या नंबर, किस टाइप के नंबर है, कोप्राइम नंबर है।
इज इक्वल टू, तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, यानी कि जो सम गिवन है वो गिवन है 2240 गिवन है, 40n गिवन है। तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि फाई n किसके बराबर होगा, फाई n ऑप्शन गिवन है। तो ये जो सम होता है ना, यानी कि दो इंटीजर जो को प्राइम होते हैं विथ n से, उनका अगर सम निकालें उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में n फाई n डिवाइडेड 2, ये सम का फॉर्मूला होता है, दिस इज सेम एज 240n। तो यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 वहाँ जाएगा, तो फाई n क्या आ जाएगा, सिंपली 480। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर आपके पास में कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर पूछे या नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर पूछे, फॉर्मूला एक ही होता है। तो आपको गिवन है, एक आपको n गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 n जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है 50,000। तो कहने का मतलब क्या है, इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो दिस इज सेम एज 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर अगर निकालोगे आप, तो टाउ अगर n निकाल रहे हैं, दिस इज सेम एज 4 + 1 और यहाँ पे 5 + 1, तो दिस इज 5 इंटू 6 यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन एंड 3600। कह रहा है आपको क्या करना है, इंटीजर फाइंड करना है जो a है वो लेस देन 3600 एंड को प्राइम टू इट, यानी कि और a और 36 का जो जीसीडी है वो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो इस टाइप के नंबर फाइंड करने हैं। तो वो जीसीडी किसका होता है, सॉरी वो आपके पास में क्या होता है 536 होता है, यानी कि 3600। तो इसका अगर निकालेंगे, ये निकालेंगे, दिस इज सेम एज, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, n इक्वल टू क्या है 3600। तो 36 का मतलब क्या है 9 इंटू 4, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और 100 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज सेम एज 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज सेम एज 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज 980। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है, सो वी विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 12 असाइनमेंट सीट 1 नंबर थ्योरी, कह रहा है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 44 दैट डिवाइड्स 10 की पावर 55। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11 कि 10 की पावर 44, तो आपको देखना है नंबर ऑफ मल्टीपल, देखना है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 44 दैट डिवाइड 10 की पावर 55। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन से मल्टीपल और आप ले सकते हो जो इसको डिवाइड करे। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5, और आपको पावर 55 करनी है, तो यहाँ पे पावर 45 है, तो 2 इंटू 5, इन दोनों की पावर कितनी पहुँचनी चाहिए आपको। इसकी पावर अगर आप a ले रहे हो, इसकी पावर आप b ले रहे हो, तो a, b आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, 0 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप मैक्सिमम 11 तक ले सकते हो। तो a के पास चॉइस क्या है 12, 11 से लेकर 11 तक, 0 से लेकर 11 तक 12 चॉइस है, b के पास भी 0 से लेकर 11 तक चॉइस है, यानी कि 12। तो टोटल चॉइसेस क्या हो जाएंगी 144। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर जो आपके पास में है वो है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डी विद द सेट ऑफ टपल्स। ये आपको डी गिवन है, वो क्या है आपका सेट ऑफ टपल्स गिवन है, ये डी गिवन है आपको W1 W2 ... W10, ये आपको टपल्स का सेट गिवन है। और WI जो बिलोंग कर रहा है ना, वो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 से। कह रहा एंड WI + WI + 1 इक्वल टू इवन फॉर ईच I बिलोंग्स टू 1 to 9। कह रहा देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। आपको देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन डी फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालोगे? कहने का मतलब क्या है, ये डब्ल्यू आई कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 से आ रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैंने डब्ल्यू आई 2 ले लिया तो कहने का मतलब क्या है, टपल्स क्या है, W1 W2 डॉट डॉट W10 और डब्ल्यू आई अगर मैंने 2 ले लिया तो अगर मैंने इसको 2 ले लिया, इसको भी 2 ले लिया, इसको भी 2 ले लिया, तो सम करोगे अगर डब्ल्यू आई प्लस 1 करोगे तो अगेन इवन मिलेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक आपको ये नंबर तो ऑलवेज मिलेगा, यानी कि डब्ल्यू आई के लिए 2 तो हमेशा मिलेगा। एक तो आपके पास में ये चॉइस हो गई। दूसरा क्या है कि डब्ल्यू आई कहाँ से आएगा, 1 और 3 से। तो अगर डब्ल्यू आई आपका 1 और 3 है, 1 3 में से कुछ है, 1 3 में से कुछ है, 1 3 में से ही कुछ है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 3 में से कुछ ले रहे हो, कोई भी नंबर ले रहे हो, तो आप अगर ऐड करोगे अगला नंबर तो आपको इवन मिलेगा, क्योंकि 1 से अगर आप 1 ऐड करोगे 2 मिलेगा, 1 से अगर आप 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। 3 से अगर आप 1 ऐड करोगे इवन मिलेगा, 3 से आप 3 ऐड करोगे इवन मिलेगा। तो इसके लिए चॉइसेस क्या है, 2, इसके लिए भी चॉइसेस क्या है, इसके लिए भी चॉइसेस क्या है, 2, यानी कि 2 की पावर कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर आपके पास में है 2 की पावर 10 + 1। तो करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो ये आपका असाइनमेंट था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए अगेन 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये आपका असाइनमेंट शीट 1 था, नंबर थ्योरी। तो आपको एक असाइनमेंट और प्रोवाइड की जाएगी, उसमें जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन्स हैं, जो अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट में, उनको डिस्कस करेंगे। ये आपके 2000 मे बी 11 से लेके 2020-22 तक के क्वेश्चन हैं या 18 तक के क्वेश्चन होंगे। तो ये CSIR में मोस्टली जो आपको डिस्कशन करना है वो CSIR के क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्योंकि CSIR के अगर क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है, उस टाइप की अप्रोच डेवलप नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर थ्योरी एंड अगेन आई एम सेइंग कि जो हमारा अभी अप्लाइड में चल रहा था, वी विल डिस्कस अप्लाइड ऑल्सो अलॉन्ग विथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।